बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। जय बंदी छोड़ की लोड़ को निवोर की। साध संगति से जुड़े सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सा है। भाई बहनों, एक छोटी सी सूचना। इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है। जो भी साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान का अपने घर पर बेड लगाकर या ज़मीन पर गद्दा लगाकर विराजमान कर चुके हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जिन भाई बहनों के घर पर बिजली पंखे की व्यवस्था नहीं है, या जैसे दास गांव में रहता है कभी लाइट चली जाती है, उससे संबंधित एक छोटी सी सूचना। दास के अंदर परमात्मा ने बहुत दिनों पहले प्रेरणा की थी कि दास ने उस तरीक़ों को अपनाया। उसके बाद में दास के अंदर परमात्मा की दया से प्रेरणा हुई कि अपने भाई बहनों को तक बताएं। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, खुश होता है। भाई बहनों, जो भी भाई बहन गरीब माध्यम से हैं, जिनके पास में एसी कूलर व्यवस्था नहीं है कि अपने गुरुदेव भगवान को हम इतनी सुविधा दे करके गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर सके, उसके लिए गुरुदेव भगवान को खुश करने का एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया है। इसे परमात्मा बहुत पसंद होते हैं। इस फार्मूले को दास ने आजमाया है और देख रहा है। भाई बहनों, जिन भाई बहनों के घर पर लाइट की व्यवस्था नहीं है या लाइट चली जाती है, जैसे भाई बहनों हम भाई बहन सुबह का नित्य नियम करते हैं, दोपहर की असो निकंदर रेमेडी करते हैं, शाम की संध्या आरती करते हैं या भोग की आरती करते हैं, या गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते समय आपके घर पर लाइट चली जाती है, पंखा नहीं है या है भी लाइट चली जाती है, जैसे दास के घर पर लाइट चली जाती है, तो परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा की थी। वो दास 15-20 दिन से ही कर रहा है कि भाई बहनों, जब भी हम आरती कर रहे हैं तो जैसे 4-5 भगत भाई हैं, 5-5 मिनट या 6-6 10 मिनट जैसी भी सेवा है, भाई बहन चंवर सेवा करते हैं, उस समय अगर लाइट चली जाती है तो भाई बहनों गुरुदेव भगवान को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका है। जिसके घर पर एसी वगैरह कूलर नहीं है तो भाई बहनों बेना ले लो, बेना डुलाने वाला, ऐसे करने वाला, पंखा डुलाने वाला हाथों से गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। अगर हम तो परमात्मा जहाँ पर हमने बेड लगा रखा है या गद्दा लगा रखा है, वहाँ पर हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। अगर उस समय लाइट चली जाती है, जैसे देहातों में ज़्यादा लाइट जाती है, तो हम एक बेना ले लें, 10-50 रुपये का मिलेगा, तो हम बेना से परमात्मा को अगर हवा करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है कि देखो हमारे बच्चे हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। हमें यानी परमात्मा को हम भोग लगा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि देखो बच्चे हमारे लिए भोग लेकर के आए हैं, हमारे लिए भोग लगा रहे हैं, हमारी वाणी कर रहे हैं, और अपने भगवान पर तो हमारे बच्चे पलकों पर रख रहे हैं। ये अपने भगवान को गर्मी तक भी नहीं लगने दे रहे हैं। तो बहनों, परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। ये दास 15-20 दिन से यही कर रहा है। जब भी लाइट चली जाती है तो हम अपना परमात्मा को बेना डुलाने लगते हैं। क्यों? जहाँ पर हमने बेड लगा रखा है, छोटी सी जगह है थोड़ा, वहीं पर हम परमात्मा की आरती करते हैं, संध्या आरती, नित्य नियम, असो निकंदर रेमेडी। तो परमात्मा के बेड के पास में हम आरती भी करते हैं। तो लाइट चली जाती है तो हम परमात्मा को बेना चलाते हैं। तो मुझे एहसास होता है, महसूस होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और खुल करके आशीर्वाद देते हैं। इतना खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं भाई बहनों। और जब भी हम भाई बहनों गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं, चाहे किसी भाई बहन ने गद्दा लगा रखा हो या बेड लगा रखा हो या चारपाई लगा रखा हो या तखत लगा रखा हो, तो भाई बहनों पवन भाई ने बता रखा है कि हम सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, ये दास या दासी आपकी चरण सेवा करना चाहता है, ये दास या दासी को चरण सेवा की आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। उसके बाद में हम गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, समर्थ साहेब
मतलब उजागर की वाणी करते हैं, फिर गुरुदेव भगवान देव काल की फांसी वाणी करते हैं। उसके बाद में अगर कोई भाई बहन सेवा करता है तो उसके लिए परमात्मा को खुश करने का और भी अच्छा तरीका है कि हम परमात्मा की चरण सेवा तो कर ही रहे हैं। परमात्मा से हम फरियाद करेंगे, परमात्मा ये दास या दासी आपकी चरण सेवा में बैठा है, परमात्मा दया करो, दास आपकी चरण सेवा कर रहा है, मालिक ये दास के जो चरण होते हैं दया करो परमात्मा, इस दास जहाँ पर चरण सेवा की कर रहा है यहाँ पर आपके चरण आ जाएं, परमात्मा दया करो। तो परमात्मा ऐसा आभार दिलाते हैं कि परमात्मा ने मेरे हाथों के पास में चरण कर दिए हैं। जब वो चरणों को हम दबाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम साक्षात परमात्मा के चरण दबा रहे हों। जब चरण दबाते हैं तो परमात्मा से हम फरियाद करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं मालिक, इन अरबों की संख्या में 7-8 अरब की जनसंख्या में परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि निकम्मे जीव को आपने कैसे अपने चरणों में ले लिया। परमात्मा आपके लाखों भगत हैं, लाखों आपके बेटा बेटी हैं, उन लाखों में आपने चंद हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन सत्संगति के माध्यम से आपने जोड़े। और परमात्मा आप हम नीचों पर कैसे आपने दया कर दी। परमात्मा अपने चरणों में रखना, हम नीचों को अपने चरणों से दूर मत करना मालिक, इतनी दया करना परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी शरण, आपके चरण, बस एक ही कामना हमारी रहनी चाहिए भाई बहनों कि परमात्मा अब की बार हमें सतलोक ले चलना। दोबारा कोई भी जन्म नहीं चाहिए, ना मनुष्य जन्म चाहिए, ना राजा, ना महाराजा, ना देवता, ना इंद्र, न ही ब्रह्मा विष्णु महेश में बनना है। परमात्मा इन 21 ब्रह्मांडों से और 7 संग ब्रह्मांडों से मुझे बाहर अपने निज लोक सतलोक ले चलना। तो भाई बहनों जब ये फरियाद करते हैं अंतरात्मा से चरण सेवा करते समय तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। कि भाई बहनों परमात्मा ने कहा है आप अगर सृष्टि रचना को समझ गए हैं तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब परमात्मा प्रथम बार इस लोक में आने के लिए आए हम लोगों को समझाने के लिए, तो तपस्या पर गए तो काल भगवान भी वहाँ पर आ गया। तो काल भगवान ने परमात्मा से कुछ वचन भरवाए थे। पहले तो उसने मारने की कोशिश की थी, जब उसकी पार नहीं बसाई तो उसने सरक सरक करके नीचे नीचे गुरुदेव भगवान के चरण पादुकाएं चरण पकड़ लिए। तो पड़े ही पड़े रो रो करके गिड़गिड़ा करके परमात्मा को वचनबद्ध करवा लिया कि हे परमात्मा मुझे वचन दो, मेरे लोक में कुछ त्रुटियां हैं उनको पूरा करो परमात्मा। तब परमात्मा ने उसको वचन दिया कि ठीक है मैं तेरी त्रुटियां पूरा करूंगा। तो भाई बहनों जब उस मेरे बड़े भाई सुन लो, इस काल बलि निरंजन ने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ करके काफ़ी त्रुटियां पूरी करवा ली, वचन भरवा करके मान लो काफ़ी अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली, काफ़ी मांगे अपनी पूरी करवा ली। तो हम गुरुदेव भगवान के अगर चरण पकड़ के उनकी सेवा करेंगे तो हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे। तो हमारी फरियाद बस एक ही होनी चाहिए, हे गुरुदेव भगवान अपने चरणों में रखना, बस हमें सतलोक ले चलना और कुछ नहीं चाहिए। जब परमात्मा काल बलि को ये वरदान दे सकते हैं, उसके कार्य साध सकते हैं, तो भाई बहनों परमात्मा हमें क्यों नहीं आशीर्वाद दे सकते हैं। अरे परमात्मा तो अंतर्यामी हैं। और भाई बहनों ठीक है हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की वाणियाँ सुनते हैं, चरण सेवा करते हैं, तो भरपूर भाव नहीं बन पाता है। क्यों? दो तरफ मन रहता है, एक तरफ तो हम चरण सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो हमारा मन रहता है सत्संग सुनने में, तो बढ़िया भाव नहीं बन पाता है। परमात्मा ने दास के अंदर बहुत भयंकर प्रेरणा की। मैं एक बार सत्संग सुन रहा था और चरण सेवा भी कर रहा था, तो मेरा मन रहता था सत्संग सुनने में और चरण सेवा कर रहा था, तो भाव नहीं बन रहा था। मैंने सोचा कि जब चरण सेवा करेंगे तो सिर्फ परमात्मा की महिमा हम ही ध्यान रखेंगे। तो परमात्मा की महिमा अंतरात्मा से करते रहते हैं, गुरुदेव से क्षमा याचना मांगते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर आंसू टपकते रहते हैं। परमात्मा अपने बच्चों का रोना देखा नहीं जाता है, वो शब्द रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा महसूस होता है कि परमात्मा हमारे साथ में आ गए हैं, बेड पर बैठ गए हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं भाई बहनों। तो भाई बहनों बस हमें यही फरियाद करनी चरण सेवा करते समय कि गुरुदेव भगवान हम नीच पापी आत्माओं को, दास या दासियों को
अपने चरणों में रखना। परमात्मा इतनी दया करना, अब की बार इन 21 और 7 सक ब्रह्मांडों को पार करके इसमें सतलोक ले चलना। जब भाई बहनों काल भगवान को आशीर्वाद दे करके उसके लोक में त्रुटियाँ पूरी करवा सकते हैं, जब हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ लेंगे, अरे हम भी तो उसी के भाई हैं, तो हमारी परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा फरियाद। अरे परमात्मा उसी समय नाम लिख देगा कि चल बेटा तेरा मैंने नाम लिख लिया है, तू सतलोक जाएगा। बस हमें आगे सावधानी बरतनी है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है, बस मर्यादा नहीं तोड़नी है। भाई बहनों जो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं, अब क्या बताऊं, मेरे गांव में 3 परिवार हैं सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं। उनका नाम नहीं बताऊंगा कि वो लोग ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उनके घर का, अगर हम लोग देहात में रहते हैं, अगर सब्जी भी हमने मोल भी ले ली उनके घर की, तो भी हमें नुकसान दे जाती है, मोल भी, पैसे दे करके भी। परमात्मा इतना हमारे गांव में जो भगत भाई हैं उनसे नाराज़ हैं। दरअसल ज़्यादा नाराज़ गुरुदेव भगवान उन सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से हैं जिन भाई बहनों को साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने बताया है, समझाया है कि साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति के वीडियो देखना चालू कर दो, गुरु को भगवान मान लो, घर को आश्रम बना लो, इन फर्जी आश्रमों में जाना बंद कर दो। और कई बार साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को समझाया है। वो भाई बहन अगर नहीं मानते हैं तो परमात्मा उनसे बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। भाई बहनों साध संगति से जुड़े एक भाई बहन है हमारे गांव में, एक सतलोक आश्रम से जुड़ी बहन है। 2 भाई हैं और दोनों सगे भाई हैं। एक बड़े भाई जो हैं वो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं और जो छोटे भाई हैं वो साध संगति से जुड़े हुए हैं। और परमात्मा उनसे इतना नाराज़ है बड़े भाई से, परमात्मा ने स्वप्न के माध्यम से यहाँ तक ही बता दिया है कि बेटा इनके घर के आसपास भी मत जाना, इनके घर के आसपास में नहीं जाना। ये मतलब जानबूझ करके सच्चाई को त्याग रहे हैं। इनका अगर जल भी, जैसे पवन भाई ने कहा था वीडियो में कि सतलोक आश्रम से जुड़े भाइयों का अगर तुमने जल भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, तो परमात्मा ने यहाँ तक ही बता दिया कि इनके घर का मोल भी, यानी मोल चाहे सब्जी हो, चाहे राशन हो, चाहे पानी हो, चाहे इनकी दुकान खुद की क्यों ना हो, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं जो गुरु को भगवान ना मान करके, ज्ञान को आधार ना बना करके, और साध संगति से जुड़े भाई बहनों के माध्यम से बार बार बताया गया है, जो नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी कोई वस्तु मोल भी नहीं लेनी है, चाहे जल भी क्यों ना हो, चाहे मर ही क्यों ना रहा हो, उनके घर का जल नहीं पीना है, पैसे भी दे करके नहीं लेना है। परमात्मा इतना सख्त कर रखा है। अगर फिर भी हम नहीं मानते हैं तो हम भी परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। ये परमात्मा ने भी ट्रेलर दिखा दिया है, 3-4 दिन की बात है। एक भाई बहन परमात्मा ने बताया कि इनके घर के आसपास नहीं जाना है, ये गुरु को भगवान नहीं मानते हैं, ये परमात्मा का विरोध करते हैं। क्यों परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं कि ये परमात्मा विरोध करते हैं। वास्तव में भाई बहन मतलब जगत के जब हम लोग बातें करते हैं तो ये लोग जगत वालों के साथ में हो जाते हैं, यानी हैं भगत, हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन फिर भी ये जगत वालों की तरफ से होकर के उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इसलिए परमात्मा इन लोगों से बहुत नाराज़ है। तो भाई बहनों यही दास के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की थी और 15-20 दिन से परमात्मा की दया से एक दास कार्य कर रहा था। अभी भाई बहनों के अंदर परमात्मा प्रेरणा करे तो ये फार्मूला आप अपनाएं, ऐसे गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। परमात्मा आज भी स्वप्न में, दास के स्वप्न में आए थे, बहुत चीज़ें समझा गए, बता गए। दास की तो आंखें खुल गई। लेकिन जो भाई बहन समझ नहीं पा रहे हैं वो उनके कर्म जाने, वो जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भाई बहनों समय रहते साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति की वीडियो देखना चालू कर दो। उन फर्जी आश्रमों में अरे काल्पनिक फोटो के नाम से कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। प्रकट दिवस के नाम पर आम पब्लिक को बुलाया जा रहा है। लहर तालाब बनाए जा रहे हैं, कबीर साहब की फ़ोटो बनाई जा रही है, कहीं चारगाह बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। अरे हमें तो सतलोक चाहिए, अरे हमें तो सतलोक के मानसरोवर में स्नान करना है। धनाना धाम में बना दिया लहर तारा तालाब। अरे तुम लोगों को यही रहना है, इसी तालाब में नहाना है, कभी मच्छी बन के, कभी मटका बन करके, कभी मगर बन करके।
अरे हमें तो सतलोक में जाकर के गुरुदेव भगवान के मानसरोवर में स्नान करना है और वहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं। अरे यहाँ पर पुतला बना करके, गायों का पुतला बना करके और भी काफ़ी पुतले बना करके, धर्मराज जी का, कहीं शेख तकी का, कहीं सिकंदर लोधी का, कहीं धर्मराज जी का, सब पुतला बना कर खड़े, ये सब मेला बना दिया, यानी आश्रम को मेला बना दिया है इन लोगों ने। अरे काफ़ी भगत भाई आए, ना तो कोई वहाँ पर सत्संग सुन रहा है, ना कोई मंत्र जाप कर रहा है, ना कोई भंग से आरती कर रहा है, बस मेले जैसे घूम रहे हैं। कोई गाय देख रहा है, कोई तालाब देख रहा है, कोई झोपड़ी देख रहा है, कहीं कबीर साहब की काल्पनिक फ़ोटो बना करके बना दिया कि कपड़े बुन रहे हैं, कोई कबीर साहब को खींच करके ले जा रहे हैं बच्चे को, कोई रामानंद जी को कोई देख रहा है, सब वीडियो बना रहे हैं। अरे मेला बना रखा है इन आश्रमों को। अभी तक इन्होंने बैडमिंटन बना दिया, कबड्डी मैच बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। अब इन लोगों ने धनाना धाम को मेला बना रखा है, मेला। जैसे अन्य जगत वाले भाई बहन मेला देखने जाते हैं, कोई कुछ देख रहा है, कोई बंदर का नाच देख रहा है, कोई सर्कस देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, उसी प्रकार से अरे तो हमें भाई बहनों मानसरोवर में नहाना है, उस लोग वाले मानसरोवर में। इन नकली लहर ताला बना करके तो हमें मेढक मच्छी नहीं बनना है। तो भाई बहनों समय रहते साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति के वीडियो देखना चालू कर दो, नहीं तो मेढक बन करके इसी लहर ताला में नहाओगे। अरे भूल जाओ 600 साल पहले, अरे हम इतने सियाने होते तो 600 साल पहले ही सतलोक चले जाते। आज 600 साल बाद में हमें बटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे आज गुरुदेव भगवान पूर्ण परमात्मा वो असली कबीर सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर रूप में प्रकट हैं। अरे असली कबीर को छोड़ करके उस काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मना करके तुमने क्या साबित कर दिया? अरे असली कबीर प्रकट दिवस तो 8 सितंबर को है, 8 सितंबर को मनाओ। असली जिंदा कबीर जो 8 सितंबर को प्रकट हैं। समय रहते साध संगति से जुड़ जाओ, नहीं तो दुर्गतियाँ होंगी, दुर्गतियाँ। अधिक जानकारी के लिए सर्च करें फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव। बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो।